क्या आपने किसी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से सुना है कि इंडिया में, उत्तर प्रदेश, यूपी में, संभल में क्या हो रहा है इस वक्त? सर्च करें जरा। संभल यूपी में जगह है। यूपी जो इंडिया का स्टेट है, बहुत प्रो बीजेपी स्टेट है। नरेंद्र मोदी और योगी जो हैं, यहां पर उनका समझ ले एक स्ट्रैंगल होल्ड है, बहुत दबदबा और कब्जा है। जैसे गुजरात में, अहमदाबाद में आप जानते हैं। क्या किसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पाकिस्तान के सुना है कि वहां पे हालात इतने खराब हैं? वहां पर मुस्लिम जो हैं उनकी डेथ हुई है, लिटरली शूटिंग जो है पुलिस की तरफ से उन पे की गई है। लेकिन ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर निकाल दी जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो रही है। सोचें, सिविल वॉर करवा दी इन्होंने इंडिया में बैठे हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। इनको पाकिस्तानियों से ज्यादा पता है, और स्पोर्ट्स की बीट तो इनकी है नहीं, क्राइम बीट भी ये फॉलो कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उन पे इनकी ज्यादा नजर है। एक भी इंडियन जर्नलिस्ट आपको पाकिस्तानी छोड़े, इंडियन जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स का बैठा हुआ यूपी पे, संभल में जो हो रहा है उस पर बातें नहीं करेगा। ये सर्च करेंगे, इंडियंस को भी शायद ना पता हो। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है, एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है आपका संभल के बारे में। सर्च करें, उत्तर प्रदेश में मॉस्क, मस्जिद को लेकर लड़ाई हो रही है, डायरेक्ट शूटिंग जो है पुलिस की तरफ से की गई है। और ये मॉस्क आई थिंक 17th सेंचुरी की, मुगल्स के दौर की मॉस्क है, जिसपे अब शायद एक नया जो है वो चैप्टर खुल गया है। इंडियन जो है उसका शायद कंट्रोल चाहते हैं, शायद वो कहा जा रहा है कि टेंपल की जगह पे बनाई गई थी, या जो भी इंडिया के इंटरनल इश्यूज हैं। कभी भी पाकिस्तानी इस पे बात करते नहीं नजर आएंगे। लेकिन यहां पर इंडिया के कुछ चैनल्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स तक, बहुत अफसोस होता है कि जब एजेंडा और नैरेटिव आपने बेचना होता है अपना, तो आप किस तरह से पाकिस्तान को यूज करते हैं। इस्लामाबाद इज क्लियर राइट नाउ, और वो एक छोटा सा प्रोटेस्ट था जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट इंडिया में आए दिन होते हैं, और बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। क्या फ्रांस में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो पेरिस ओलंपिक्स नहीं हुए थे? मुझे इसका जवाब दें। क्या लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे थे, या लंदन में जब सिक्योरिटी टाइट की गई तो लंदन ओलंपिक्स नहीं हुए थे? क्या इस तरह के ममालिक में, यूरोप में, कनाडा में, यूएस में प्रोटेस्ट नहीं होते, रैलीज नहीं होती हैं? प्रोटेस्ट होते हैं। पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनके दरमियान झड़प होती है, उनके दरमियान जो भी फायरिंग है, या जिस तरह भी आप उस चीज को लेकर चलें, लेकिन वो चीज जब खत्म हो जाती है, दैट इज इट। इसी तरह इस्लामाबाद में ये चीज साफ हो चुकी है, रास्ते खुल चुके हुए हैं, लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे खुली हुई है, रिंग रोड खुली हुई है लाहौर में, स्कूल्स कल से ओपन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ओपन है, लाहौर ओपन है, इस्लामाबाद ओपन है। सर्च करें, मैप्स में जाकर सर्च करें। जो कल से मुझे कुछ लोग कह रहे थे, क्योंकि मैंने विक्रांत जी को बड़ा रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया था एक्स पे कि विक्रांत जी इंडिया के इंटरनल मैटर्स में पाकिस्तानी नहीं बोलते, हम लोग कोलकाता में क्या हो रहा है उस पर नहीं बोलते, हम लोग मणिपुर में क्या हो रहा है उस पर नहीं बोलते। मुझे लोग कह रहे थे कि मणिपुर तो बहुत दूर है, मणिपुर का क्या लेना देना इंडिया के स्टेडियम से, मणिपुर में कौन सी क्रिकेट होती है? तो मुझे इसका जवाब दे। उत्तर प्रदेश में तो स्टेडियम्स है ना, उत्तर प्रदेश में क्रिकेट होती है ना। कानपुर का ग्रीन पार्क नहीं है उत्तर प्रदेश में, है ना? वहां पर इकाना स्टेडियम लखनऊ का उत्तर प्रदेश में नहीं है? या जो वाराणसी वाराणसी करके आपका एक नया स्टेडियम बन रहा है, जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल एक टॉप 3 या जो पता नहीं कितने स्टेडियम्स में इंडिया में उसका शुमार होगा, ट्रिपल स्टोरी वो स्टेडियम बनेगा, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग वेन्यू होगा, एलीट वेन्यू होगा, वहां पर इंडिया के और बहुत से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार्स आकर खेलेंगे। इस तरह की बातें की गई थी, वो भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो वहां पर क्रिकेट हो सकती है, जहां पर झड़पें हो रही हैं मुसलमानों को लेकर, वहां पर किलिंग्स हो रही हैं, डायरेक्ट शूटिंग और फायरिंग हो रही है पुलिस को लेकर। तो इस्लामाबाद से आपको क्या मसला, जहां पर तो ये सिचुएशन भी नहीं है। और आप लोग जो है, मैं यहां पर बात करना चाहूंगा, मैं श्रीलंका में था पिछले साल एशिया कप 2023 को लेकर, और कोलंबो में एक होटल में जहां पर पाकिस्तान टीम भी थी, वहां पर एक इंडियन कपल था। उनकी मुझसे बात होती है, मुझसे पूछते हैं आप कहां से हैं, मैं उनको बताता हूं कि मैं लाहौर से हूं। तो मुझसे पूछते हैं लाहौर में सब कुछ ठीक है? इंडिया में तो बहुत बुरा दिखाया जाता है लाहौर को। इंडिया में तो बताया जाता है कि लाहौर में और पाकिस्तान में हालात ही बहुत खराब है, खाने को चीजें नहीं है, पीने को पानी नहीं है, आए दिन सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं। तो मैंने उनको कहा, आपकी जो सरकार या आपके जो टीवी चैनल्स दिखाते हैं ना पाकिस्तान के बारे में, वो शायद 10% भी उसमें सच्चाई नहीं है। आपको नैरेटिव बिल्डिंग जो आपकी की जाती है, जो एजेंडास दिखाए जाते हैं आपकी न्यूज चैनल्स की तरफ से, वो शायद पाकिस्तान से बहुत दूर है, उनकी जो सच्चाई है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और यही चीज जो है अब भी इंडियन मीडिया कर रहा है। अफसोस इस चीज का है कि ये जो इंडियन मीडिया है, ये इंडिया की क्राइम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। उनके जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स बैठ के बीसीसीआई का एजेंडा चला रहे हैं कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। जो 12-13 घंटे कुछ हुआ, उसकी वजह से पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट ले लिया जाए पाकिस्तान से, जो कि 29 साल बाद पाकिस्तान को मिला है।
इनमें से कोई भी जो है वो ये हिम्मत नहीं रखता कहने की कि हम लोग जाके पाकिस्तानियों से पता कर लें या रिपोर्टर से पूछ लें, सच्चाई जान लें, ग्राउंड रियलिटी तो पता करें ना पहले कि यहां पर इस्लामाबाद क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या कितना संगीन मसला था, या क्या हो गया इसमें। मुझे तो समझ नहीं आता आपकी जो न्यूज चैनल्स है वो पाकिस्तान के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं और क्यों दिखाते हैं इस तरह की चीजें जो कि सच्चाई से बहुत दूर हैं, और फिर आप उन पर रिपोर्टिंग क्यों करते हैं। बीइंग अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर यू हैव नो राइट टू रिपोर्ट ऑन क्राइम और रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। हैव सम गट्स, ग्रो अ स्पाइन, शो व्हाट इज हैपनिंग इन यूपी, इन संभल, प्लीज शो व्हाट हैपेंड इन मणिपुर। ये हम लोग नहीं हाईलाइट करते क्योंकि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान मीडिया को लेना देना ही नहीं है आप लोगों से, हमें फिक्र ही नहीं है, हमें कुछ नहीं है लेना देना कि आपकी क्या इंटरनल इश्यूज हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान में। इसलिए आपको यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में नहीं दिखाई देते, इन चीजों पे बात करते। लेकिन आपने तो ये आए दिन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही बना लिया है। शायद आपके पास कंटेंट नहीं है, शायद अभी 10 दिन जो है वो टेस्ट मैच शुरू होने में दूसरे बाकी हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, तो आप क्राइम रिपोर्टिंग शुरू करके बैठ गए हैं इंडिया में। तो मुझे यही लग रहा है, कभी पाकिस्तान में किसी से पूछा है आपने, किसी स्पोर्ट्स रिपोर्टर से, कभी पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट्स रिपोर्टर को देखा हो कि वो इंडिया के इंटरनल मसलों में पड़ा हो, रिपोर्टिंग कर रहा हो क्राइम की, जैसे आप लोग कर रहे हैं। आप लोग तो इंडिया में रिपोर्टिंग नहीं करते, आप तो ज्यादा रिपोर्टिंग पाकिस्तान पे करते हैं। यूपी संभल के बारे में आपके क्राइम रिपोर्टर्स इतनी बात नहीं कर रहे जितनी आप लोग एज स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स पाकिस्तान के बारे में, इस्लामाबाद के बारे में कर रहे हैं। आपका क्या लेना देना है? क्या क्यों नहीं आप यूपी का संभल का इशू हाईलाइट करते? क्यों मुझे ये हाईलाइट करना पड़ रहा है? क्यों मुझे आपको सच्चाई दिखानी पड़ रही है? इंडिया में इतना कुछ होता है तो क्या इंडियन जो स्टेडियम्स हैं वो वीरान हो गए हैं? क्या वहां से जो मैचेस हैं वो ले लिए गए हैं? क्या वहां पर इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही हैं? क्या आगे वहां पर विमेन्स वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए? हम भी ये पूछ सकते हैं कि हमारे प्लेयर्स किस तरह सेफ है इंडिया में, जब वहां पर मुसलमानों की यूपी में संभल में किलिंग हो रही है। कैसे विमेन्स वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम आए वहां पर, कैसे T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान नॉकआउट मैचेस खेले इंडिया में, कैसे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए 2029 में पाकिस्तान, कैसे 2031 का वर्ल्ड कप खेले इंडिया में पाकिस्तान। क्यों आए पाकिस्तान जब यूपी संभल के हालात ठीक नहीं है? कानपुर में मैचेस हैं, वहां पर लखनऊ में मैचेस होते हैं, वाराणसी में आप लोग स्टेडियम बना रहे हैं, नोएडा में मैचेस होते हैं, इतने स्टेडियम्स हैं यूपी में, तो क्यों पाकिस्तान रिस्क ले? हम भी सवाल कर सकते हैं आपसे, क्यों आपको इतना इंटरेस्ट है पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज में? क्यों गलत रिपोर्टिंग करते हैं आप इस्लामाबाद के बारे में? इस्लामाबाद इज ऑल क्लियर, सारी सड़कें क्लियर हो चुकी हैं। पॉलिटिकल रैलीज एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, दे आर नॉर्मल, दे हैपन ऑल ऑफ द सडन। और आप लोग क्यों इसको इतना हाईलाइट करते हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं तो स्पोर्ट्स तक रहें। स्पोर्ट्स तक के बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेनम और बहुत सा जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले ली जाए। क्यों ले ली जाए पाकिस्तान से? 29 साल बाद पाकिस्तान को मिली है, बीसीसीआई ने साइन किया हुआ, पाकिस्तान का हक है। और गलत रिपोर्टिंग करके आप क्या साबित करते हैं? फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब भी मुझे लोग इंडिया में मिलते हैं या इंडिया के लोग मुझे बाहर से मिलते हैं तो यही सवाल करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये फीड किया जाता है, आपका मीडिया ही दिखाता है। मैं ये बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान की गलती यह है कि पाकिस्तान ने शायद लाइटली लिया श्रीलंका ए के टूर वाले इशू को, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के, एट द सेम टाइम पीसीबी चेयरमैन है। उनको शायद चाहिए था कि ये जो बात थी पीसीबी को लेकर, जो टूर को कैंसिल किया गया, कैंसिल तो नहीं किया गया, पोस्टपोन किया गया, आगे मैचेस, 2 मैचेस जो वनडे रहते हैं ये आगे हो जाएंगे, ये हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते थे। मैं इस पर बात करूंगा। जो श्रीलंका ए के मैचेस है हम लोग लाहौर में शिफ्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि लाहौर में स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन जारी है। मुल्तान में हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि मुल्तान जो है वो इंटरलिंक्ड है, जो मोटरवे है ना वो इंटरलिंक्ड है। मुल्तान के लिए आपको मोटरवे यूज करनी पड़ती है, तो वहां पर मैचेस हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे, मोटरवे क्लोज थी। ये मैचेस कराची में नेशनल स्टेडियम में नहीं हो सकते थे क्योंकि नेशनल स्टेडियम में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और रावलपिंडी में आपको पता है क्योंकि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा था और रावलपिंडी स्टेडियम में भी कंस्ट्रक्शन, तो वहां ये मैचेस नहीं हो सकते थे। कराची में जो डिफरेंट ग्राउंड है, स्टेट बैंक की ग्राउंड है, नेशनल बैंक की ग्राउंड है, वहां पर ये मैचेस हो सकते थे। लेकिन शायद इतनी जल्दी में ये डिसीजन नहीं लिया गया क्योंकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, एंड ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। He has much bigger issues on his plate। शायद इस वजह से ये इश्यू अभी हाईलाइट हो रहे हैं इंडियन मीडिया में क्योंकि ये पोस्टपोन हुआ टूर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी यहाँ पर व्लॉगर्स जो है, इंटरनेशनल व्लॉगर्स पाकिस्तान में हैं, इंडिया के व्लॉगर्स यहाँ से होके गए हैं, देखिए उनके जाकर चैनल, सब्सक्राइब करें उनको अगर नहीं किया हुआ। ल्यूक डिमांड यहाँ पर था, उसकी वीडियोस देखें, लाहौर से होके गया, इस्लामाबाद में था अभी वो, उसकी वीडियोस देखें। आपके अपने डॉक्टर यात्री और किस तरह के चैनल्स हैं जो इंडियन रिपोर्ट यहाँ पर आके व्लॉगर्स ब्लॉगिंग करके गए हैं। तो क्यों पाकिस्तान का गलत जो है वो नैरेटिव दिखाते हैं? बाहर क्या मिलेगा आपको इससे? पाकिस्तान ने ये चैंपियंस ट्रॉफी मांग के नहीं ली, चैंपियंस ट्रॉफी आपसे भीख में नहीं ली पाकिस्तान ने। चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रॉप पर्चियां नहीं निकली थी कि पाकिस्तान का नाम निकल आया। पाकिस्तान डिजर्व करता है चैंपियंस ट्रॉफी, इस पे बीसीसीआई ने साइन किए हुए हैं। ये लूडो की तरह नहीं हुआ कि डाइस रोल किया और छक्का है तो पाकिस्तान को मिल गई चैंपियंस ट्रॉफी, इस तरह नहीं हुआ ये। या आंखों में पट्टी बांध के जय शाह की हमने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो नहीं ली।
हम चैंपियंस ट्रॉफी डिजर्व करते हैं, हमने आईसीसी को प्रूव किया है, हम लोग फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं, स्टेट सिक्योरिटी देते हैं। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सफर किया है, जो श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ था ना 2009 में, उससे सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान ने किया है। 2015 तक तो यहां पर एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ, 10 साल तक 2019 तक यहां पर एक टेस्ट मैच नहीं हुआ। सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान के फैंस ने किया। आप क्या जाने इस बारे में? तो सफर भी हम करें, इल्जाम भी हम पे लगे, बाद में भुगते भी हम कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे ले ली जाए, जो 29 साल बाद हमें एक इवेंट मिला है, जो हमने डिजर्व किया है, जिसके राइट्स हमें मिले हैं, इंक्लूडिंग बीसीसीआई सब बोर्ड से उस पर साइन किया और पाकिस्तान को दिया है, वो भी हमसे लेके जाना चाहते हैं, वो भी गलत रिपोर्टिंग करके, एजेंडा बना के। कुछ सही रिपोर्टिंग करें ताकि हलाल का जो है ना लुकमा वो आपके मुंह में जाए, ताकि हलाल की रोजी जो अपने बच्चों को खिलाएं कम से कम। गलत रिपोर्टिंग ना करें पाकिस्तान के बारे में। अगर हम संभल यूपी के बारे में बात नहीं करें तो आपको इस्लामाबाद के बारे में गलत रिपोर्टिंग करने का कोई हक नहीं है। एटलीस्ट जान जाए इस चीज को। क्राइम रिपोर्टिंग छोड़े, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं तो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करें। गलत खबरें दे देकर आपने तो कभी साउथ अफ्रीका करा दी चैंपियंस ट्रॉफी, कभी आपने हाइब्रिड मॉडल दुबई करवा दिया, शुक्र है काबुल अफगानिस्तान में आपने नहीं करा दी थी। कभी मीटिंग आप 24 नवंबर को, कभी 26 नवंबर को कराते हैं। इतने डार्ट्स मारेंगे तो एक तो सही लगेगा अंधेरे में आपका, वो लग गया आपको 29 नवंबर वाला, आप उस पर आप उछल रहे हैं कि हमने तो कहा था। जो पहले गलत खबरें दी हैं 6 खबरें, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सच सुनना है तो चैनल पे आइएगा, सच सुनना है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। आंखें खोल दूंगा, सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई से भागना नहीं है। वीडियो लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि अगर पाकिस्तान जो है वो डिजर्व करता है चैंपियंस ट्रॉफी या नहीं करता। ये सिर्फ आप कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।